स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, सतगुरु परम दयाल काल की जाल निवारण, नाम नाव बैठाई अथंग भव जल सूतारण। आप हो ये साइक विघन छल छिंद मिटावे, निर्भय पद पहुँचाए फेर संशय न उपावे। रामचरण परमार्थी गुरु गर्वा गुण जीत, जा समृत के शरण से मिटे सहज विपरीत। मिटे सहज विपरीत गुरु के शरणे आया, गुरु बतावे राम नाम रस नासु गाया। आन भरम अनेक देख चित चले न जाको, ज्ञान भक्ति बेराग धर्म धन दीनो पाको। राम चरण ऐसे गुरु सरु सदा उनसू रहो, तन मन अर्प्या एक रस राम राम मुख सु कहो। क्या अद्भुत विलक्षण बात बता रहे महाराज कि सदगुरु परम दयाल है, कृपालु है, काल की जाल से हमें छुड़ा देते हैं, नाम की नाव में बिठाकर भवसागर से हमें पार लंघा देते हैं और स्वयं सहायता करते हैं। कोई विघ्न आते हैं, कोई बाधाएं आती है तो उस समय सदगुरु ज्ञान के जोर से हमें उस विघ्न बाधा से भी बाहर निकाल देते हैं और हमें भय से रहित कर देते हैं, चिंता से रहित कर देते हैं, शोक से रहित कर देते हैं, दुख से रहित कर देते हैं और फिर हमें कोई चिंता सताती नहीं, दुख सताता नहीं। ऐसे परमार्थी सदगुरु, ऐसे गुणातीत सदगुरु, ऐसे गहरे गंभीर सदगुरु है जो समर्थ हैं, जिन्होंने ऐसी स्वरूप का बोध किया है, सत को प्राप्त किया है। उनकी शरण में जाने से सहज सहज में हमारी जितनी भी विपरीत है, जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी विघ्न हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब मिट जाते हैं। मिटे सहज विपरीत गुरु के शरणे आए, सदगुरु के ज्ञान के शरण में जाते ही मिट जाते। ऐसा ज्ञान का शरणे का लाभ है। जो जाको शरणो लियो जाकी जाने लाज, उल्टे जल मछली चढ़े भयो जात गजराज। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज, जिसने जिसका शरणा लिया उसको उसकी लाज, जिसके आप शरणे हो उसको लाज, उसका बिड़त। किने की मछली ने जल का शरणा ले लिया तो जल ऊपर से नीचे आ रहा, धारा नदी ऊपर से नीचे बह रही और मछली क्या करती है, नीचे से ऊपर भी चढ़ जाती है क्योंकि उसने जल का शरणा लिया। उसका कोई बल नहीं है, मछली का क्या जोर है, कितनी बड़ी है वो, कितनी ताकत है उसमें, बस शरणा ले लिया उसने जल का। वो जल के अनुकूल हो गई तो जल उसकी सहायता करने, उसने अपनी देह को जल के अनुकूल बना लिया, जल में रहने लायक बना लिया। जल से मुकाबला नहीं कर रही हो, जल के शरणागत हो गई, समर्पित हो गई, तो अब वो उल्टे जल में भी ऊपर से नीचे भी वो चढ़, जल बह रहा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चढ़ जाता। और हाथी में कितना बल है, कितना जबरदस्त है, कितना भारी है, वो मुकाबला करता है जल का, जल की धारा का। वो इतने भारी हाथी होते हुए भी जल की धारा में बहता हुआ दिखता है। उसने शरणा नहीं लिया, मुकाबला कर। महाराज करे आप भी सदगुरु के ज्ञान का शरणा ले लो, ज्ञान में रच जाओ, पच जाओ, ज्ञान के अनुकूल अपने आप को बना लो, ज्ञान के अनुसार चलो। फिर देखो कोई मुश्किल रहती क्या, कोई कष्ट रहता है क्या, कोई दुख रहता है क्या, कोई बाधा रहती है क्या, कोई तकलीफ रहती है क्या। मिटे सहज विपरीत गुरु के शरणे आया, सदगुरु के ज्ञान की चरण में जो चला गया उसके सहज सहज में सारे दुख, सारी विपरीत मिट जाती है। गुरु बतावे राम राम रसना सु गाया। सदगुरु के पास जाओगे, सदगुरु आपको एक ही बात बताएंगे, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी कैसी राम कहो मेरे भाई। सदगुरु आपको अपने स्वरूप का बोध कराएंगे, राम नाम के सुमरण के माध्यम से सत पर लाएंगे, असत से हटाएंगे। तो गुरु बतावे राम और राम रसना सुगाया।
फिर आपको क्या करना, याद रखना। याद रखने के लिए क्या करें भाई, रसना से श्वास के साथ जोड़ दो। श्वास तो लेोगे ही ना, रुकोगे थोड़ी श्वास लेने से, रुक जाओगे कभी श्वास लेने से? सांस रुके तो ठिकाने जाओ। तो श्वास के साथ जोड़ दिया। सदगुरु ने क्या कहा कि आप श्वास के साथ लेना चालू करो। तो श्वास तो आप लेते ही रहोगे। कोई दवाई पानी के साथ लेना हो तो फिर पानी पियोगे तभी ले पाओगे ना। अब ये राम नाम की औषधि का कि आप 24 घंटे सांस लेते हो, 8 पैर सांस लेते हो, तो राम नाम की औषधि दवाई दे दी है कि 8 पैर ही खाए, रामचंद्र रुच पुछ रहे 84 कट जाए। ये औषधि राम नाम की 8 पैर खानी है आपको, श्वासों के साथ लेनी है। श्वासें आप लेना 8 पैर में कब रोक देते हो बताओ? रात को सोते हो तब रोक देते हो श्वास लेना, या जागते हो तब कभी रोक देते हो श्वास? नहीं रोकते। वो आदमी सुतो को तो सदगुरु ने क्या कहा, श्वास उसास में लो। उसास में भी नहीं रोकना, श्वास में भी नहीं रोकना और उसास में भी नहीं रोकना। उसास मतलब श्वास जो अंदर ले रहे, श्वास मतलब जो बाहर छोड़ रहे, तो दोनों के अंदर इसको दवाई का सेवन करना है। सीधा और सरल उपाय। हाँ, आप दूसरी चीज़ छोड़ोगे, खाना छोड़ोगे, पीना छोड़ोगे। हाँ, खाना कितनी देर खाओगे, पीना कितनी देर करोगे, उसके साथ लेना का बताते हैं तो फिर थोड़ी देर की होती वो चीज़। लेकिन सदगुरु ने क्या कहा, सांस उसास में ये हमेशा ले सकते हैं। खाते पीते उठते बैठते काम करते श्वास लेते हो कि नहीं लेते? सांस तो लेते हैं, बढ़िया लेते तो थक जाते हैं, क्या करें, चाहते हैं लेना पर कर नहीं सकते हैं। ये इस विधि से थकोगे नहीं। क्या बोले, थक जाते विधि से देखो, विधि से तो ले ही रहे हैं। बोला ये लोग विधि तो बोलते हैं ठीक है ले रहे हो, तो फिर कल तो आपने तो ये लोग विधि पापा बोलने इसका अभी बोल के तो घट रहा है। ये तो बोलते हैं कि ठीक ले रहे हो विधि से। तो गुरु बतावे राम राम रसना सुगाया। गुरु तो राम नाम बताते हैं। सदगुरु बख्शे राम नाम सिसदारे विश्वास। फिर क्या कहा, राम चरण निज दिन रटे, रात और दिन रटना। हाँ, तो निश्चय वही प्रकाश। तो गुरु बतावे राम, राम रसना सुगाया। आपका क्या काम है, रसना से राम नाम का उच्चारण करते रहे ताकि हमको हमारा स्वरूप याद रहे। जिसको याद करते हैं वैसे हो जाते हैं। राम को याद करोगे तो राम जैसे हो जाए। राम का स्वरूप है आप, वो भूल पड़ गए, इसीलिए राम नाम बताया कि आप राम नाम से करो तो आपको याद रहेगा आपका स्वरूप, कि आप राम स्वरूप ही हो, दूसरे नहीं हो, जीव स्वरूप नहीं हो, शरीर स्वरूप नहीं हो, राम स्वरूप। इसलिए राम राम कहो। आन भरम अनेक देख चित्त चले न जाको। अन्य भरम अनेक है, उसको देखकर हमारा चित्त डोलने नहीं लग जाए। शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, 5 विषयों में हमारा चित्त भ्रमण नहीं करे, डोले नहीं। जब हम हमारे स्वरूप में रहेंगे, सत्य में रहेंगे, आनंद में रहेंगे तो उधर जाएगा नहीं। जैसे सत्य से हटोगे, आनंद से हटोगे, उधर चला जाएगा, सुख दुख में पड़ जाएगा। हाँ, तो ज्ञान भक्ति वैराग धर्म धन दीनो पाको। क्या करे, सदगुरु ने हमें ज्ञान दिया, ज्ञान से हमारी भक्ति हो गई, ज्ञान से हमें वैराग हो गया। संसार के वस्तुओं से, संसार के सुखों से राग जो हमारा था वो ज्ञान से मिटा। और हमारा जो मुख्य धर्म है, आत्म धर्म है, वो सज गया। हमको हमारे स्वरूप का बोध हुआ तो असली धर्म आपका सज गया। स्वरूप का बोध नहीं होगा तो नकली धर्म पर रहोगे, असली पर नहीं आप। और सब नकली धर्म को ही धर्म मानकर, हद के व्यवहारों को ही धर्म मानकर कहते हैं कि हमारा तो धर्म सज गया, काम हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। परहेज रख करके दवाई ली तो बीमारी कट गई, परहेज रखा नहीं और दवाई लेते तो बीमारी तो रहेगी। ज्ञान भक्ति वैराग धर्म धन दीनो पाको। ऐसा अद्भुत विलक्षण धन दिया जो खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवाए। ऐसा धन दिया
अमोलक धन दिया, राम नाम का पक्का धन दिया। बाकी इस धन के अलावा जितने धन है संसार में वो पक्के कि कच्चे? कच्चे कच्चे हैं, क्योंकि उसको छोड़कर जाना पड़ता है। ये धन आप साथ लेकर जा सकते। राम नाम का धन आपके साथ चलेगा, बाकी संसार के धन सब कच्चे हैं, पक्के नहीं। इसलिए महाराज ने पाका धन का है। पाका धन, पक्का धन मतलब जो आपके साथ हमेशा रहे चले, वो पक्का धन। ऐसा सदगुरु ने पक्का धन हमें दिया। तो महाराज कह रहे रामचरण ऐसे गुरु सरू सदा उनसे रहो। ऐसे सदगुरु आपको मिलते हैं, ऐसे सदगुरु का ज्ञान आपको मिलता है, तो महाराज कह रहे आप उनके साथ हमेशा सरू रहना। सरू रहना मतलब उनके साथ लगे रहना, उनके साथ आरंभ रहना, उनके साथ कभी अंत मत करना। सरू रहने का मतलब जुड़े रहना उनसे। ऐसे ज्ञान से आप हमेशा जुड़े रहना। ऐसे ज्ञान से आप निर्भय हो पाओगे, जुड़े रहोगे तो। ज्ञान का बोध गया, ज्ञान की समझ गई, फिर वापस भरम कर्म में पड़े। ज्ञान से सरू रहोगे, ज्ञान से जुड़े रहोगे तो भरम कर्म में नहीं पड़ोगे। दुखी सुखी न होगे। तन मन अर्प्या एक रस राम राम मुख सू कहो। कह रहे हैं आप तन को भी अर्पण कर दो, सदगुरु के ज्ञान के न्योछावर कर दो। आपके मन को भी अर्पण कर दो, सदगुरु के ज्ञान के न्योछावर कर दो। अपनी तन की नहीं होवे, अपने मन की नहीं होवे तो दुखी मत हो। तभी तो अर्पण करना हुआ ना। अपने तन की होवे, अपने मन की होवे तो अर्पण कहाँ हुआ? फिर तो अपन ने अपना तन और मन बचाए रखा, अर्पण कर दिया। हाँ, अर्पण कर दो महाराज। फिर अपने को रखना ही नहीं। ये तन मेरा है ही नहीं, ये मन मेरा है ही नहीं। जिसका है उसको अर्पण कर दो। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे। तो तन मन अर्प्या एक रस। जब आप तन और मन को अर्पोगे नहीं ना, तब तक आप एक रस नहीं हो सकते। कभी दुखी होगे और कभी सुखी होगे। तन की मन की हो गई तो सुखी हो गए, तन की मन की नहीं हुई तो एक रस कहाँ रहे? फिर रहे क्या एक रस? तुम्हारा कि मुक्ति के लिए आपको एक रस होना है, मोक्ष के लिए एक रस होना है। एक रस होते ही मोक्ष है। तन मन का दुख गया और मोक्ष। मोक्ष और कुछ कोई मोटी वस्तु नहीं है, समझ नहीं आवे ऐसी वस्तु नहीं है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है। बदलने से बंधन है। हाँ, बिल्कुल सरल है मोक्ष। लगता बहुत कठिन है लेकिन है बहुत सरल। एक रस होना, तन मन अर्प्या एक रस। तन और मन को आप सदगुरु के ज्ञान के सौंप दो। ज्ञान के अनुसार चलो, ज्ञान के अनुसार सुमरण करो, ज्ञान के अनुसार स्वरूप में रहो, आनंद में रहो और राम राम मुखसु कहो। अपने मुख से आपको क्या बोलना? राम, ताकि याद आपकी परमात्मा के स्वरूप के प्रति आपकी बनी रहे। आप अपने सत को आप याद रखो, सत को भूलो नहीं। हे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं, एक पल के लिए भी ना भूलो। तो आनंद में रहोगे, एक रस रहोगे, सम्यक ज्ञान में रहोगे, सम्यक दर्शन में रहोगे, सम्यक चारित्र में रहोगे, समता में रहोगे, स्थित प्रज्ञ रहोगे। वैसे ही रहना जैसे भगवान कृष्ण रहते थे। उनको कोई इच्छा थी? कोई इच्छा नहीं, फिर भी सब करते थे। इच्छा कुछ नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। फल की कोई इच्छा नहीं। निष्काम भाव से सब कर्म कर रहे, बिना स्वार्थ के निस्वार्थ होकर सब कर्म कर रहे, सब काम कर रहे। ऐसे ही अपने को महाराज कह रहे राम राम करते हुए निष्काम होकर संसार में रहना है। तो यही आपका सतलोक है। सब सतलोक में है। सतलोक सबके माया मोह सु उलझिया, स्वार्थ पूर्ति सु उलझिया, ताते सूझे नाय। इसीलिए आपको सत का आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। आप सब सतलोक में, और सतलोक सबके भीतर है, कहीं दूर नहीं है सतलोक। लेकिन आपको अनुभव क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि माया मोह स्वार्थ पूर्ति में उलझे हुए, फंसे हुए, सुख दुख में पड़े हुए, तेरी मेरी में पड़े हुए। इसीलिए वो सत का आनंद प्राप्त नहीं कर रहे।
कह रहे उनसे थोड़ा अलग हो, राम नाम का सुमरन करो, सत के आनंद अपने आप आपको आने लगे, चिंता दुख आपकी मिट जाएगी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, दिव्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, दिव्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालिका अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।